जय श्री राधे। मैं आपके लिए श्री सेन जी महाराज की एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ, उनके जीवन की कहानी लेके आया हूँ। तो यह घटना 500-600 साल पहले की घटना है। तो श्री एक बुंदेलखंड का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था उस समय। महाराजा वीर सिंह वहाँ के राजा थे। उसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था सेन। राज परिवार राज परिवार में उनका भाई काम था, दिल्ली की सेवा थी। जैसे वो नाई जाति से थे, तो उनका काम था कि उनका बाल काटना, मतलब कि जो भी है छोटी सी दिनचर्या उनके होती थी नाई के लिए। तो दिल्ली से एक ईमानदार से और एक अच्छा भगत और संत होने के नाते उनकी राज परिवार की अच्छे से सेवा करता था। और उसके साथ साथ इतना वो संतों की सेवा करता था और संतों को बहुत मानता था। ठाकुर जी का परम भगत था। तो एक दिन क्या हुआ, वो राज परिवार के लिए अपना जो दिल्ली की दिनचर्या उसके लिए निकला। सेवा करने के लिए अपना एक कंधे पे शीशा रख लिया, एक पे उस्तरा, चाकू, जो भी सब कुछ रख लिए। वो निकल पड़ा। उसने थोड़ा सा दूर जाके देखा कि संतों की टोली आ रही है। तो वो संतों को बहुत मानता था। संतों को मानता था, तो वो संतों को लेके अपने घर आ गया। तो संतों की सेवा की, अच्छे से सेवा की, अच्छा सा भजन किया, बहुत उसमें टाइम निकल गया। तो इसके पीछे क्या हो कि ठाकुर जी ने उस सेन जी महाराज का रूप धारण करके, बिल्कुल डिट्टो हुबहू रूप धारण करके, उस्तरा, काची, कंगा, शीशा लेके बिल्कुल सेम को सेम रूप धारण करके राज परिवार के घर पे निकल गया। तो इस साइड तो सत्संग चल रहा था श्री सेन जी का। वो बोल चुके थे कि मेरे को राज परिवार में सेवा के लिए जाना है। उस साइड ठाकुर जी अपना उसका रूप, सेन जी का रूप लेके उनके राजमहल में पधार गए थे। राजा के वहाँ पे जाने के उनके मालिश की अच्छे से सेवा की। और उस क्योंकि भगवान का स्पर्श पड़ता है हाथों का, तो और परम आनंद आता है। तो राजा को उस दिन और दिन से और बेटर और ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था कि कैसे, मतलब इतना अच्छा फील हो रहा था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, राजा बहुत खुश हुआ। तो ऐसे सेवा करके ठाकुर जी अपनी महल से निकल गए। और फिर इधर संत भी उनके घर से निकल गए उनको आशीर्वाद देके। क्या हुआ कि उसको संत जाने के बाद याद आई श्री सेन जी को कि ओए हो, मेरे को तो मतलब कि महाराज के यहाँ पे जाना था और मैं तो भूल गया। आज तो महाराज मन मन सोच रहे और चलते जा रहे थे कि आज तो महाराज बहुत गुस्सा करेंगे, तो वो जैसे जैसे चलते जा रहे थे वो चिंतन बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही जैसे ही राजमहल के पास पहुंचे, तो सेनापति थे और जो वहाँ पे द्वारपाल थे, उन्होंने रोक लिया, भाई रुको। फिर बोले कि हमें आप, द्वारपाल बोले कि आप कुछ भूल तो नहीं गए हो। तो सेन जी बोला कि सेन जी आश्चर्य में पड़ गए, मैं क्या भूल सकता हूँ। तो द्वारपाल बोले कि आप कुछ भूल चुके हो, देख लो। बोले कि वो आश्चर्यचकित हो गए, मतलब है क्या, मैं तो ऑलरेडी लेट हूँ इतना। तो सेनापति ने बताया कि आपने इतनी महाराज की इतनी अच्छी सेवा की है, महाराज आपसे इतने प्रसन्न है कि आसपास के नगरों में भी आपकी चर्चा होने लगी है। तो वो तो परम भगत थे, समझ गए थे कि मैं तो वहाँ पे संतों में था, तो आई थिंक ठाकुर जी ही मेरा रूप लेके वहाँ पे महाराज की सेवा की होगी। फिर वो अंदर गए, महाराज से मिले, महाराज बिल्कुल उनके गले मिले। और महाराज बहुत प्रसन्न होकर से महाराज बात कर रहे थे, क्योंकि ठाकुर जी का स्पर्श प्राप्त कर चुके थे महाराज। तो वो अत्यंत प्रसन्न थे और आनंदित थे। तो अच्छा से स्वागत किया सेन जी महाराज का। ठीक है। तो महाराज जी को सेन जी ने बताया कि महाराज जी, मैं तो संतों में फंस गया, संतों की सेवा में फंस गया था, तो मैं तो निकल नहीं पाया। तो बोले कि अच्छा। फिर महाराज को समझ आया कि ये भगत है, तो ठाकुर जी ही इसका रूप लेके आए थे। तो ठाकुर जी रूप लेके आए थे, तो महाराज जो राजा था बुंदेलखंड का, तो वो सेन जी का शिष्य बन गया और